सपा विधायक अबू आसिम आजमी के निलंबन पर भड़के अखिलेश यादव। महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आसिम आजमी जो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं, वहीं एक बार फिर वो चर्चा में है। इस बार उन्होंने औरंगजेब को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा से उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब की तारीफ पर बयान दिए जाने से बवाल मचा हुआ है। बता दें कि सपा विधायक ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि वह एक महान प्रशासक थे, जिसके बाद बवाल मच गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी और तमाम दलों ने कार्रवाई करने की मांग की थी। तो औरंगजेब की तारीफ करना समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को काफी महंगा पड़ गया। अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किया गया है। उन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। अबू आजमी के बयान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। वहीं अब जब आजमी को निलंबित किया गया है तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल का है आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव का गुस्सा किस तरह से फूटा वो आपने देखा। वही महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किए जाने पर अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने आई है। खुद के निलंबन पर उन्होंने नाराजगी जताई है। आजमी ने कहा, मैंने असेंबली में भी ऐसी कोई बात नहीं की, वहां से क्यों निलंबित किया गया। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुझे ऐसे कैसे हटा सकते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जल्दी कानूनी सलाह लूंगा। अबू आजमी ने आगे कहा, कई लोग शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोल गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरा आप भी सुनिए अबू आजमी ने क्या कुछ कहा है। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें, अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊँगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये?
तो सुना आपने। बता दें कि अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा था, सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था। एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में सपा नेता ने कहा था, मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन बर्मा तक फैला हुआ था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह एक महान शासक थे। उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर भी थे।